नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन से तनातनी के बीच शनिवार को हैदराबाद में चीफ ऑफ स्टाफ RKS भदौरिया ने LAC पर वर्तमान हालात को लेकर खुलकर बात की। वायुसेना प्रमुख हैदराबाद में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे थे। एकेडमी की पासिंग आउट परेड और कंबाइंड ग्रेजुएशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए एयर चीफ ने भारत चीन सीमा पर शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने संबोधन की शुरुआत में एयर चीफ ने कहा कि मैं लद्दाख में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम के जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तमाम समझौतों के बीच चीन की तरफ से LAC पर की गई कार्रवाई के बावजूद हम सभी तनाव की स्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कभी भी गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। Most of which will be built indigenously. The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. A word about integration. बता दें, सोमवार को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में ऐसी झड़प करीब 45 साल बाद देखने को मिली। हालांकि चीन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताया कि उसके कितने सैनिकों की मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।